गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली डिफेक्ट इन सॉलिड्स। उससे पहले हम छोटी सी एक डेफिनेशन करेंगे। आइडियल क्रिस्टल क्या होता है? तो आइडियल क्रिस्टल क्या होता है? ऐसा कोई भी क्रिस्टल जिसमें डेफिनेट रिपीटिंग अरेंजमेंट हो। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है कांस्टेंट पार्टिकल की। तो ऐसा बेसिकली कोई भी क्रिस्टल परफेक्टली नहीं होता है। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट होती है किसी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो परफेक्टली आइडियल क्रिस्टल नहीं रहता है। तो आइडियल क्रिस्टल वही होता है जिसमें क्या होगी, डेफिनेट रिपीटिंग अरेंजमेंट होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल क्रिस्टल बोलेंगे। बट जब अरेंजमेंट किसी कारण चेंज हो जाए, कहीं डिस्टर्ब हो जाए, पार्टिकल इधर से उधर चले जाएं, तो उसमें क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, इम्परफेक्शन और आर डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन ए क्रिस्टल इज नोन एज इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स। तो जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है, आइडियल क्रिस्टल होता है, अगर उसमें अरेंजमेंट जो है वो किसी वजह से चेंज हो जाती है, जहाँ जहाँ कांस्टेंट पार्टिकल थे वो अपनी पोजीशन कहीं चेंज कर लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम बोलते हैं उसमें क्या आ गई है, इम्परफेक्शन आ गई है। डेविएशन यही होती है कि आप सीधे रास्ते पे जा रहे थे, किसी वजह से आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया, तो हम कहते हैं वो अपने रास्ते से डेविएट हो गया है। इसी तरह से कांस्टेंट पार्टिकल की अरेंजमेंट थी, अगर वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम बोलते हैं इसमें क्या आ गई है, इम्परफेक्शन आ गई है। अब ये परफेक्ट क्रिस्टल नहीं रहा है, जहाँ इसमें क्या आ गए हैं, डिफेक्ट आ गए हैं। मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। आप बाजार में जाते हैं और अपने लिए एक सूट खरीदते हैं, अपना कपड़ा लेके आते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा कपड़ा लगता है, वहाँ पे आपने उसको ओपन करके देखा नहीं, तो आपके लिए वो परफेक्ट था। जब आप घर पे आए, आपने उसको ओपन किया, तो आपने देखा कि उसमें बीच में कहीं होल हैं, छोटे छोटे होल हैं, सुराग हुए हैं, जहाँ उसमें से कहीं धागे जो हैं वो निकले हुए हैं। तो आप दुखी होते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई, ये तो डिफेक्टिव पीस है, इसमें डिफेक्ट था। सेम ऐसे ही क्रिस्टल में भी देखने को मिलता है कि अगर अरेंजमेंट किसी वजह से वहाँ पे चेंज हो गई है, तो हम बोलेंगे उसमें क्या है, इम्परफेक्शन है, जहाँ क्या है, डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट जो है बेसिकली दो तरह के हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स और दूसरे होते हैं लैटिस डिफेक्ट्स। हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट ही है, हमने उसी के ऊपर फोकस रखना है। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जब अरेंजमेंट जो है किसी पर्टिकुलर एटम के सराउंडिंग में, जहाँ हम कांस्टेंट पार्टिकल कह रहे हैं, उसके सराउंडिंग में डिस्टर्ब हो जाए, उसमें कोई डेविएशन आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। डिफेक्ट काज्ड बाय डेविएशन फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, पूरा का पूरा एज ना डिस्टर्ब हो जाए, अगर सिर्फ एक किसी एटम के इर्द गिर्द, जहाँ पॉइंट के इर्द गिर्द ही अरेंजमेंट जो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे आप क्या करते हो, एक आपने देखा होगा बाजार में आप जाते हो, वो पेटियां बनाने वाले देखे होंगे आपने, तो वो शीट को क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं और एक एज बना देते हैं संदूक बनाने के लिए, तो उसमें पूरी की पूरी रो की जो अरेंजमेंट है वो चेंज होती है, तो वो पॉइंट इफेक्ट नहीं है। पॉइंट इफेक्ट में सिर्फ किसी एटम के इर्द गिर्द ही अरेंजमेंट क्या होगी, चेंज होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट इफेक्ट बोलते हैं। तो पॉइंट इफेक्ट बेसिकली फर्दर दो तरह से हो सकते हैं, जहाँ तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो सकता है या वेकेंसी डिफेक्ट हो सकता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जब कोई कांस्टेंट पार्टिकल, एटम, आयन जो होता है, अपनी पोजीशन क्या होती है, उसको हम लैटिस साइट बोलते हैं। अगर वो लैटिस साइट छोड़कर जो इंटरस्टिशियल साइट है, यानी वॉइड में चला जाता है, ऑक्यूपाई कर लेता है उस जगह को, तो हम बोलेंगे इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पर अगर वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अगर इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करने के बजाय वहाँ से गायब जाता है, मिस हो जाता है, तो उसकी जगह खाली हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये दो तरह के डिफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको, कि कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि पार्टिकल अपनी जगह से कहाँ चला गया है, वॉइड में चला गया है, तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। और अगर वो बाहर ही चला गया, तो उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। कभी कभी आपको दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिलेगा, वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट्स हम ब्रॉडली बात करें तो तीन तरह के होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, अगर किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के बाद भी उसमें जो रेशो है कैटायन और अनायन की, जो उसका केमिकल फार्मूला था, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज नहीं होती है, अगर सेम रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं।
मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टल था ए और बी का बना हुआ, ए और बी की 1:1 रेशो थी। मान लीजिए 10-10 थे, ए भी 10 थे, बी भी 10 थे, 10-10 यानी तो रेशो कितनी होगी 1:1। पर बाद में जब डिफेक्ट हुआ, एक केटायन बाहर चला गया, मान लीजिए एक एनायन बाहर चला गया, तो 9 केटायन रह गए, 9 एनायन रह गए, तो रेशो अब भी 1:1 है। तो इस तरह से डिफेक्ट तो हो गया उसमें, बट रेशो केटायन और एनायन की सेम ही रही। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। पर अगर वो रेशो सेम नहीं रहती है, मान लीजिए केटायन बाहर चला जाता है या एनायन बाहर चला जाता है, दोनों में से एक चला जाता है, तो एक 10 रह जाएगा, एक 9 रह जाएगा। अब रेशो 1:1 नहीं रहेगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, जहाँ इनको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक इसलिए जनरली ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से, हीट करने से डिफेक्ट आते हैं। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में मेन दो टाइप के डिफेक्ट हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट हैं, एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, पेपर में कभी कभी दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट जो है, ये जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी ने 1930 में डिस्कवर किया था। बेसिकली ये वैकेंसी डिफेक्ट है, इसमें पार्टिकल बाहर चला जाएगा, मिस हो जाएगा। द डिफेक्ट अराइजेज, डिफेक्ट कब होता है, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग, जब बराबर कैटायन और अनायन बाहर चले जाएं, मिस हो जाएं। जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल दी कि क्रिस्टल में 1:1 रेशो थी, जैसे मैंने सिंपल सी उदाहरण लिया कि 10 कैटायन थे, 10 अनायन थे। बाद में हमने उसको हीट किया, जहाँ किसी वजह से उसमें से एक कैटायन बाहर चला गया, एक अनायन बाहर चला गया, तो इक्वल कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ अनायन बाहर जा रहे हैं। ये नहीं कि 2 कैटायन बाहर गए और एक अनायन बाहर गया। जब बराबर कैटायन और अनायन मिस हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। वो इंटरस्टिशियल साइट पे नहीं गए हैं, मिस हो गया वहां से, तो उनकी जो लैटिस साइट थी जहां पर वो बैठे थे, वो वेकेंट हो गई हैं, इसलिए ये वैकेंसी डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट कहाँ पे मिलने को देखने को मिलेगा, जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कल ही डिस्कस किया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कब होता है, जब कैटायन और अनायन का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड एटसेट्रा। आप इस डिफेक्ट में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें से कैटायंस और अनायंस बाहर निकल रहे हैं, तो क्रिस्टल की जो डेंसिटी थी वो कम हो जाएगी। जितनी डेंसिटी पहले थी उतनी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो अभी भी क्रिस्टल की उतनी ही है, बट मास कम हो गया क्योंकि पार्टिकल बाहर जा चुके हैं, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे ये मैंने यहाँ पे डायग्राम डाली हुई है, ये क्रिस्टल दिया हुआ है, ए और बी का बना है, ए बी ए बी ए बी, इस तरह से है। तो बाद में डिफेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, जहाँ से एक एनायन चला गया, वी नेगेटिव एनायन चला गया, और एक जहाँ से क्या चला गया, कैटायन चला गया, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो जितने कैटायन जा रहे हैं उतने ही एनायन बाहर मिस हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट जो है, साथ में इसमें ये एक और बात ध्यान रखनी है शॉर्टकी डिफेक्ट में, कि जैसे कि ये स्पेस खाली है, ये खाली है, तो ये वाला पार्टिकल जहाँ जा सकता है, जहाँ जा सकता है, तो इसकी वजह से इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा बहुत ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे जनरली सॉलिड स्टेट में कनेक्टिविटी नहीं होती है, बट डिफेक्ट की वजह से इसमें कंडक्टेंस आ जाती है। दूसरा आ गया फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है, ये रशियन साइंटिस्ट है फ्रैंकल, 1926 में दिया है। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट का। इसमें होता क्या है कि जनरली जो कैटायन होता है, जहाँ एनायन होता है, दोनों में से एक जो होता है वो अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। अब जनरली जाता कौन है, ये आपको याद रखना है, कैटायन जनरली जाता है। ऑलवेज ऐसा नहीं होता, बट जनरली आमतौर पे कैटायन अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि कैटायन स्मॉल साइज का होगा, एनायन का साइज जनरली बड़ा होता है। तो जो वाइड्स होते हैं उनका साइज जो होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, जनरली सफियर आपने पीछे पढ़ा था, तो सफियर पैकिंग जनरली मैंने आपको बताया अनायन की होती है, तो वो वहाँ पे फिट भी होना चाहिए जो इंटरस्टिशियल साइट है। तो कैटायन जहाँ से अपनी पोजीशन छोड़ के जो इंटरस्टिशियल साइट है वो वहाँ पे चला जाता है, तो जहाँ पे वो पहले बैठा था वहाँ वैकेंसी हो जाएगी, और नेक्स्ट कहाँ चला गया, वो इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। तो इसलिए मैंने कहा ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। तो ये डिफेक्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे
जो केटाइन होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं और अनायन बड़े साइज के होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जहाँ पे लो होता है तो वहाँ पे ये डिफेक्ट पाया जाता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड। इसको हम बच्चे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, डिसलोकेट हो गए हैं, इसलिए हम इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो जहाँ से बाहर कुछ नहीं जा रहा है, कोई भी अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो अपने क्रिस्टल में ही प्रेजेंट है, तो इसलिए इसमें डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास उतना ही रहा है, तो इसलिए डेंसिटी इसमें चेंज नहीं होगी। हाँ, जब पार्टिकल आयन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो कंडक्टेंस थोड़ी बहुत उसमें आएगी। तो याद रखिए, सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट के भी और फ्रैंकल भी। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विच आयनिक सॉलिड या विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे वहाँ पे ऑप्शन दिए थे, शोज बोथ शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो राइट आंसर था सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये डायग्राम जहाँ पे दिखाई हुई है, ये देखिए यहाँ से केटाइन मिस हो गया और कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइट में। ये जो वेकेंट स्पेस थी बीच में, इसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो दिस इज फ्रैंकल डिफेक्ट। जब आपको एग्जाम में आएगा दोनों का डिफरेंस, तो आपने ऐसे कॉलम ड्रा कर लेना है, इनका 1 बाय 1 पॉइंट लिखना है जी, किसने इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ केटाइन, इसमें केटाइन अपनी जगह छोड़ के जो है इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो जो पूरे पॉइंट्स आपने बना लेने हैं यहीं से। नेक्स्ट आ गया नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, जिसमें जो रेशो होगी केटाइन और अनायन की डिफेक्ट होने के बाद अगर वो सेम नहीं रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ये दो तरह का होता है, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब पहले हम करेंगे मेटल एक्सेस। नाम से पता चल रहा है कि इसमें मेटल मेटल जनरली केटाइन जनरली ज़्यादा होगा। तो अब ये कैसे हो सकता है मेटल एक्सेस, पहले मैं जहाँ पे डायग्राम के ऊपर लेके चलता हूँ। ये हमारे पास एक क्रिस्टल है मेटल का, इसमें देखिए मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। अब यहाँ से देखिए नॉन मेटल जो है वो मिस हो गया, तो पहले जो केटाइन थे अनायन थे वो किसी रेशो में थे। अब जहाँ से अनायन मिस हो गया तो जो केटाइन है वो एक्सेस में हो गया। बट इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी आपने याद रखना है, कोई भी डिफेक्ट होता है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी सेम रहती है, यानी चार्ज जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। एनाइन जहाँ से चला गया है तो अनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी जो है वो सेम रहेगी। तो मेटल एक्सेस एक ऐसा तरीका है। ऐसे भी हो सकता है कि अनाइन मिस हो जाए, यहीं पे लिखा होगा मेटल एक्सेस क्या कैसे हो सकता है, दिस में अकर इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। दो तरीकों से हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनाइन वैकेंसी की, जैसे जहाँ पे मैंने शो किया अनाइन जहाँ से चला जाए उसकी वैकेंसी हो जाए। तो when a negative ion is missing from its lattice site and in its vacancy, an electron which was originally with an ion occupy the vacancy, and such vacancies which are occupied by the electron of an ion are known as f center। बच्चे ये जो वैकेंसी इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई की इसको हम क्या बोलते हैं, f सेंटर। कैपिटल F लिखना है, तो स्मॉल f होता है फेस, कैपिटल F का मतलब फेवरेट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कलर इंपॉर्टिंग सेंटर। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एफ सेंटर, तो ध्यान से देखना है, स्मॉल एफ पूछा है कैपिटल एफ पूछा है, तो कैपिटल एफ होगा तो आपने बोलना है कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर या कलर इंपॉर्टिंग सेंटर। ये कब होता है, जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, उसमें एनायन वैकेंसी को कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। ये याद रखना है आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम क्लोराइड है, जब इसमें जो डिफेक्ट होता है, जब हम सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं इन द वेपर्स ऑफ सोडियम, तो जो डिफेक्ट मिलता है उसमें येलो कलर आ जाता है। इसी तरह से पोटाशियम क्लोराइड का वायलेट कलर आता है, लिथियम क्लोराइड का पिंक कलर आता है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं वाई लिथियम क्लोराइड इज पिंक इन कलर व्हेन हीटेड इन द एटमोस्फेयर ऑफ लिथियम वेपर्स। तो आपने बोलना है यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से वहाँ पे एफ सेंटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा हो सकता है, दूसरा मेटल जो है एक्सेस कैसे हो सकता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन इन द इंटरस्टिशियल साइट। ये तब हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा मेटल हो, जो लैटिस साइट है वहाँ पे तो प्रेजेंट है, उसके अलावा जो इंटरस्टिशियल साइट है वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो। इस तरह से ये डायग्राम दिखाई हुई है, देखिए जहाँ पे केटाइन है, एनाइन है, केटाइन एनाइन है,
और ये बीच में कैटायन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, जहाँ मिसिंग कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है, एक्स्ट्रा मेटल आयन जो है वो प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी जहाँ पे आएगा, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो यही लिखा है यहाँ पे। तो व्हेन ए कैटायन एंड एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई कैटायन और इलेक्ट्रॉन जो है आप सम नॉन मेटल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, कि कैटायन और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है, किसी नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन होगा, वो मेटल से नहीं आएगा, वो क्या पोजीशन ऑक्यूपाई करें, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करें, तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। फॉर एग्जांपल बच्चे, जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, जैसे जो दिया हुआ जिंक जो है ऑक्साइड जो है, जो ऑक्सीजन को लूज कर देता है और इसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, इसी डिफेक्ट की वजह से होता है। इसमें जो जिंक है वो एक्स्ट्रा जिंक है जो इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन वो भी इंटरस्टिशियल साइड में आता है, तो इसलिए जहाँ पे भी कलर आ जाता है, ये भी एक तरह का एफ सेंटर ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रॉन है। देन दूसरा हम करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहला हमने पढ़ा नॉन स्टाइकोमेट्री में मेटल एक्सेस, दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल मतलब मेटल कम होगा। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरली अकर्स व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी। याद रखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहाँ पे होता है, जब जो हमारा क्रिस्टल है उसमें अगर ऐसा मेटल प्रेजेंट हो जिसकी वैलेंसी वेरिएबल हो, मतलब वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर सकता हो। जैसे आयरन आपने देखा है वो +2 की फॉर्म में भी होता है, +3 की फॉर्म में भी मिलता है। मैंगनीज आपको पता है +2 +3 +4 +5 +6 +7 की फॉर्म में मिलता है। ये DNF ब्लॉक में हम पूरा करेंगे वैलेंसीज के ऊपर, वेरिएबल वैलेंसी क्यों होती है इनकी। तो ये डिफेक्ट वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे मेटल के पास ये कैपेसिटी हो क्या शो करने की, वेरिएबल वैलेंसी। ये डिफेक्ट होता कैसे है, द डिफेक्ट राइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन। इसमें कैटायन जो होता है वो मिस हो जाता है अपनी जगह से, मिसिंग ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, वो अपनी जो लैटिस साइट है वहाँ से बाहर चला जाएगा। एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटायन हैविंग हायर चार्ज इन द एडजेसेंट साइट, तो उसका साथ वाला जो एडजेसेंट साइट वाला जो कैटायन होगा वो बेसिकली अपनी वैलेंसी चेंज कर लेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये चार्ज तो आपको मेंटेन रखना है, मैंने बोला कोई भी डिफेक्ट हो उसमें चार्ज बैलेंस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे डायग्रामेटिकल दिखाया है, तो यहाँ पे ए पॉजिटिव वी नेगेटिव, ए पॉजिटिव वी नेगेटिव, ए पॉजिटिव जहाँ से गायब हो गया, एक पॉजिटिव कम हो गया, उस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए जो साथ वाला ए पॉजिटिव था वो अपने आप को कन्वर्ट कर गया किसमें, A+2 में। अगर इसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती दो वैलेंसी शो करने की तो ये डिफेक्ट नहीं देखने को मिलता। इसलिए ये डिफेक्ट उन्हीं में पाया जाता है जिनमें जो मेटल्स होते हैं उनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करने की कैपेसिटी हो। जैसे ए ने A+ से A2 में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल जो आयरन के ऑक्साइड हैं, तो आयरन के ऑक्साइड में ये डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। जनरली इसमें +2 वाले भी आयरन मिलेंगे, +3 वाले भी मिलेंगे। एक्स जहाँ पे 0.93 और 0.96 तक हो सकते हैं, तो यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, जिसको हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट नहीं बोल सकते। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, इम्प्योरिटी बाहर से ऐड होती है। These defects arise when foreign atoms or ions are present in the lattice site or in the interstitial site। ये डिफेक्ट कब होता है, जब हम बाहर से कोई एटम जहाँ आयन को ऐड करते हैं, वो एटम जहाँ आयन कहाँ पे ऐड हो जाए, लैटिस साइट पे या इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाए, तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। इनको हम एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हम बाहर से कुछ ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम सोडियम क्लोराइड को हम थोड़ी सी क्या अमाउंट लें स्ट्रांशियम क्लोराइड के साथ, इसको हम मिक्स करते हैं, तो जो सोडियम आयन्स हैं उनकी जगह जो है क्या आ जाता है, स्ट्रांशियम आयन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तो आप चार्ज देखिए, स्ट्रांशियम के ऊपर +2 है और सोडियम के ऊपर +1 है, तो सोडियम गायब हुआ तो उसकी जगह क्या आ गया, स्ट्रांशियम, बट चार्ज बढ़ गया। तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक सोडियम बाहर नहीं जाएगा, 2 सोडियम जाएंगे, तो हर एक स्ट्रांशियम ऐड होने पे एक वैकेंसी मिल जाएगी आपको, क्योंकि 2 सोडियम आयन बाहर जाएंगे, एक की जगह स्ट्रांशियम आ जाएगा, दूसरी खाली रह जाएगी। दूसरा सोडियम आयन क्यों जा रहा है, क्योंकि चार्ज जो है वो बैलेंस रखना है। स्ट्रांशियम के ऊपर +2 है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं आपको कि हमने 10 स्ट्रांशियम ऐड किए, बताइए कितने
वैकेंसीज क्रिएट हुई तो 10 ही होंगी। जितने स्ट्रॉन्शियम आप ऐड करोगे उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होंगी, क्योंकि हर एक स्ट्रॉन्शियम ऐड करने के ऊपर 2 सोडियम गायब होंगे, पर एक की जगह स्ट्रॉन्शियम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, दूसरी क्या रह जाएगी, वेकेंट रह जाएगी। आपको बच्चे समझ आ गया जी? द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी इन द होस्ट क्रिस्टल इज नोन एज डॉपिंग। जब हम किसी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्या ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलते हैं, डोपिंग भी कह सकते हैं इसको। और क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, डोप्ड क्रिस्टल बोलेंगे। तो व्हेन इम्प्योरिटी एटम ऑक्यूपाई वेकेंट साइट, जब इम्प्योरिटी जो हमने बाहर से ऐड किया अगर वो वेकेंट साइट को ऑक्यूपाई करता है तो उसको उस क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, द डॉप्ड क्रिस्टल इज नोन एज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। जी हमने नेक्स्ट चैप्टर करना है सॉल्यूशन, वहाँ पे हम टाइप में पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन और सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, जहाँ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो दोनों ही सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस आएंगे, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो वन इम्प्योरिटी आइटम ऑक्यूपाई वेकेंट साइट, जब आपने इम्प्योरिटी को ऐड किया उसने कौन सी साइट ऑक्यूपाई कर ली, वेकेंट साइट। द डॉप्ड क्रिस्टल इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। एंड इफ इट ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, बच्चे ऊपर जो वेकेंट साइट लिखी है उसका मतलब इंटरस्टिशियल साइट नहीं है। अगर वो कौन सी ऑक्यूपाई करता है, लैटिस साइड, जहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल था, जैसे सोडियम की जगह स्ट्रॉन्शियम लेगा, सो जहाँ पे जो वॉइड थे वहाँ पे नहीं जाएगा, जो सोडियम आयन जहाँ पे बैठा था वहाँ पे अगर स्ट्रॉन्शियम चला जाएगा तो हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अगर वो लैटिस साइड के बजाय जो इंटरस्टिशियल साइट है वहाँ पे चला जाए, यानी कि जहाँ वॉइड है वहाँ पे चला जाए जो आपने बाहर से ऐड किया है, तो तब हम उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम डोपिंग करें किसकी, सिलिकॉन क्रिस्टल की, सिलिकॉन जो है जो 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे। जब हम 16 जो 14 ग्रुप का एलिमेंट है सिलिकॉन, जब इसमें हम 13 ग्रुप का एलिमेंट ऐड करते हैं, 13 में कौन कौन से आते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, जहाँ पे मैंने इंडियम लिखा हुआ है आईएन। तो जब हम ग्रुप 13 का 14 में ऐड करते हैं, डॉपिंग कर दी हमने, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। और जब हम 15 ग्रुप का 14 में ऐड करते हैं, 15 में कौन सा आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जैसे जहाँ पे आर्सेनिक लिखा हुआ मैंने एस, जब इसको हम ऐड करेंगे सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ, तो हमारे पास क्या बनते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 14 ग्रुप जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है, जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है, सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 है। जब इसमें हम ग्रुप 13 ऐड करते हैं तो 13 वालों के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, एक जगह होल रहेगा, तो होल का चार्ज पॉजिटिव होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। इसी तरह से जब ग्रुप 15 हम ऐड करेंगे तो 15 वालों की 5 वैलेंसी है, बेसिकली 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 5 नहीं है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 जो है वो सिलिकॉन के साथ बना लेंगे बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फ्री रह जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जब पूरे क्रिस्टल में, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इसलिए जहाँ पे कौन से सेमीकंडक्टर बनेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। डोपिंग से बेसिकली प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो रही हैं, सिलिकॉन की कंडक्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट जब उसमें हम ग्रुप 14 या 15 वाला ऐड कर देते हैं तो उसमें कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू दीज डिफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो प्रॉपर्टी में हमने करनी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इनको इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए आपने इतना ही याद करना है, इसको ध्यान से पढ़िए जो मैंने पढ़ाया आपको। कहीं पर भी कोई आपको डाउट मिलता है तो आप मुझे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे इसको देखिए बच्चे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसका। इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं डायरेक्टली आपको पता चलता रहे कि सर ने वीडियो अपलोड कर दी है। तो थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।